परीक्षाओं का मौसम आते ही ना एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है ना? हम्म। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि पूरे परिवार का ही इम्तिहान हो रहा हो। बिल्कुल। आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिसर्च हैं वे इसी बात की गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक और भावनात्मक चुनौती है। सही बात है। और इन सभी लेखों में एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल सामने आता है। वो इसे कहते हैं एग्जाम सक्सेस ट्रायंगल या सफलता का त्रिकोण। अच्छा। हाँ, इसके 3 कोने, छात्र खुद, उसके माता पिता और उसके शिक्षक। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर मतलब किसी छात्र की असल काबिलियत को परीक्षा में बाहर ला सकते हैं। एग्जाम सक्सेस ट्रायंगल सुनने में तो काफी दमदार लग रहा है। तो चलिए इस त्रिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे जरूरी कोने से करते हैं, यानी छात्र के अपने मन से, क्योंकि दिन के आखिर में परीक्षा हॉल के अंदर तो वो अकेला ही होता है। बिल्कुल। इन आर्टिकल्स में ना एक बात बार बार कही गई है कि परीक्षा हॉल के दरवाजे के उस पार छात्र की सबसे बड़ी लड़ाई सवालों से नहीं होती। अपने मन के अंदर की आवाज से होती है। हाँ, एक लाइन है जो मुझे बहुत चुभ गई। आपकी खुद से की गई बातचीत ही ये तय करती है कि आप अपनी जानकारी का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब सारी तैयारी एक तरफ और उस 3 घंटे की दिमागी हालत एक तरफ। और वो दिमागी हालत ही सब कुछ है। इन पेपर्स के मुताबिक परीक्षा का डर अक्सर काबिलियत की कमी का नहीं होता, तो फिर वो नतीजे के डर का नतीजा होता है। दिमाग में ये ख्याल घूमने लगते हैं जैसे अगर मैं सब कुछ भूल गई तो, हाँ। अगर मेरे नंबर कम आए तो पापा मम्मी क्या कहेंगे। हाँ। और इसी डर से वो होता है जिसे हम ब्लैंक माइंड कहते हैं। मतलब दिमाग का सुन पड़ जाना, स्थायी क्या कहते हैं, शट डाउन जैसा है। शट डाउन। हाँ, विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है, अमिगडाला, वो इतना हावी हो जाता है कि सोचने समझने वाले हिस्से को यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम ही नहीं करने देता। अच्छा, तो ये ज्ञान की कमी नहीं बल्कि तनाव की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। तो अगर ये एक दिमागी और शारीरिक प्रतिक्रिया है, हाँ। तो इसे संभाला भी जा सकता है। बिल्कुल। इन स्रोतों में इस डर को मैनेज करने के लिए क्या तरीके बताए गए हैं, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि डरो मत, वो तो काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें दी गई हैं। सबसे पहले आता है छात्र का खुद पर नियंत्रण का एहसास। नियंत्रण का एहसास। हाँ, इन लेखों में कहा गया है कि डर तब बढ़ता है जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और इसका सबसे अच्छा इलाज है एक मजबूत प्लान बनाना, टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि कैसे पढ़ना है इसकी योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा। जब एक छात्र अपना टाइम टेबल बनाता है, मुश्किल विषयों के लिए ज्यादा समय रखता है और सबसे जरूरी ये तय करता है कि आखिरी हफ्ते में कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है, हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो उसे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। उसे लगता है हाँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये जो नियंत्रण का एहसास है ना, यही डर की पहली काट है। ये तो हुई तैयारी की बात, लेकिन उस पल का क्या जब छात्र परीक्षा हॉल में बैठा है और अचानक घबराहट होने लगती है? उसके लिए एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताई गई है। ये एक तरह की इमरजेंसी मेंटल किट है। इमरजेंसी मेंटल किट, बताइए ना। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है शरीर को शांत करना। जब मन घबराता है तो सांसें तेज हो जाती हैं, कंधे अकड़ जाते हैं। इसका उल्टा करें, जानबूझकर 4-5 गहरी और धीमी सांसें लें। कंधे ढीले छोड़ें। शांत शरीर मन को सिग्नल भेजता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, सब कंट्रोल में है। और तीसरा और शायद सबसे कारगर कदम है काम को बेहद छोटा कर देना। छोटा कर देना मतलब मुझे 3 घंटे का पेपर पूरा करना है, ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है। हाँ, है तो। इसकी जगह सोचें, अभी मुझे सिर्फ ये एक सवाल पढ़ना है, बस। जब वो हो जाए तो अब मुझे सिर्फ इसका पहला हिस्सा हल करना है। इस तकनीक को माइक्रो फोकस कहा गया है। माइक्रो फोकस। हाँ, आप अपने दिमाग को एक बड़े पहाड़ को देखने के बजाय बस अगला कदम उठाने पर लगाते हैं। इससे दबाव तुरंत हट जाता है। और शायद इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसके बारे में इन पेपर्स में काफी जोर दिया गया है, सेल्फ कंपैशन। हाँ, खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाना। बिल्कुल। और ये भारतीय संदर्भ में शायद सबसे कम सिखाई जाने वाली चीज है। दबाव में हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं,
मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझसे नहीं होगा। हाँ, ये अंदर की आवाज बहुत तंग करती है। ये दिमागी बातचीत जहर की तरह काम करती है और प्रदर्शन को और गिरा देती है। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए? खुद का दोस्त बनना चाहिए। खुद को वैसे ही हिम्मत देनी चाहिए जैसे आप अपने किसी दोस्त को देते। कोई बात नहीं, ये सवाल मुश्किल है, अगला देखते हैं। या मैं दबाव में हूँ लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक केस स्टडी में तो ये भी पाया गया कि एक औसत छात्र जो शांत रहता है और खुद पर भरोसा करता है, वो अक्सर एक बहुत अच्छी तैयारी वाले लेकिन डरे हुए छात्र से बेहतर प्रदर्शन करता है। मतलब दिमागी शांति तैयारी से भी ज्यादा मायने रखती है कई मामलों में। हाँ। ये तो हुई मन के अंदर की लड़ाई की बात, जो वाकई में सबसे मुश्किल है। लेकिन कोई भी छात्र अकेले तैयारी नहीं करता जी। उसके आसपास का माहौल, यानी उसके शिक्षक और माता पिता, इन स्रोतों के हिसाब से शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। वे छात्र के भावनात्मक लंगर होते हैं। यहीं पर हमारा ट्रायंगल पूरा होता है। चलिए पहले शिक्षकों की बात करते हैं। ठीक है। उनकी भूमिका सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं है, बल्कि दिमागी स्थिरता देना भी है। इन लेखों में ना 2 शिक्षकों की केस स्टडी की तुलना की गई है जो कमाल की है। बताइए, क्या है वो केस स्टडी? एक शिक्षक हैं जो परीक्षा से ठीक पहले अपनी क्लास में कहते हैं, याद रखना, ये परीक्षा तुम्हारा भविष्य तय करेगी, एक भी गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। अरे बाप रे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या असर हुआ होगा। मैं तो सोचकर ही घबरा गया। क्लास में एक डर और तनाव का माहौल बन गया होगा। जो आता होगा वो भी भूल गए होंगे बच्चे। ठीक यही हुआ। अच्छे छात्रों को भी खुद पर शक होने लगा। अब दूसरे शिक्षक को देखिए, वो शांत भाव से अपनी क्लास में कहते हैं, तुम सबने बहुत मेहनत की है, हमें तुम पर भरोसा है, बस सवाल ध्यान से पढ़ना और अपना सबसे अच्छा प्रयास करना, नतीजा जो भी हो हम जानते हैं तुमने मेहनत की है। ये बहुत छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर है वो जबरदस्त है। पहले मामले में शिक्षक ने दांव पर भविष्य को लगा दिया, जो एक छात्र के लिए बहुत बड़ा बोझ है। दूसरे मामले में शिक्षक ने दांव पर प्रयास को रखा, जिस पर छात्र का नियंत्रण है। फोकस नतीजे से हटाकर प्रक्रिया पर ले आते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। मतलब शिक्षक का काम डराना नहीं, भरोसा दिलाना है, क्योंकि डर दिमागी स्पष्टता को खत्म कर देता है, जबकि आत्मविश्वास वो ज्ञान को बहने देता है। शिक्षकों की बात तो समझ आती है, लेकिन माता पिता का मामला वो अक्सर ज्यादा पेचीदा होता है। वो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनका प्यार और उनकी उम्मीदें ही कई बार सबसे बड़ा दबाव बन जाती हैं। स्रोत इस नाजुक रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं? वे इसे सबसे अहम रिश्ता मानते हैं। एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है कि अक्सर एक छात्र का सबसे बड़ा डर परीक्षा में फेल होना नहीं होता, तो क्या होता है? अपने माता पिता को निराश करना। वाह, ये सोचने वाली बात है। मतलब एक छात्र का सबसे बड़ा डर गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि अपने ही माता पिता को निराश करना है। ये तो पूरे समीकरण को ही बदल देता है। और प्यार खोने से डरते हैं। इसलिए इन लेखों के अनुसार माता पिता द्वारा कही गई सबसे ताकतवर बात ये हो सकती है, बेटा, हमारे प्यार का तुम्हारे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, नतीजा कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक वाक्य बच्चे के मन से सबसे बड़ा बोझ हटा सकता है। बिल्कुल। लेकिन कई माता पिता कहेंगे कि थोड़ी बहुत तुलना या सख्ती वो बच्चों को प्रेरित करने के लिए जरूरी है, एक हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए। क्या ये स्रोत इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हैं? हाँ, पूरी तरह से। इन लेखों में साफ लिखा है कि तुलना जहर है। देखो, शर्मा जी का बेटा 12 घंटे पढ़ता है, या हमारी नाक मत कटवाना। हाँ, शर्मा जी का बेटा। ये बातें आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे तोड़ देती हैं। ये बच्चे को संदेश देती हैं कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। मुझे लगता है हम सब ने वो शर्मा जी का बेटा वाला ताना कभी ना कभी सुना है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि उस एक लाइन का दिमागी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। तो माता पिता को क्या करना चाहिए? उनका काम प्रेशर कुकर बनना नहीं, सेफ्टी वॉल्व बनना है। वाह। घर का माहौल शांत रखना, बच्चे के सोने और खाने का ध्यान रखना, उसे ये भरोसा दिलाना कि तुम अपना बेस्ट दो, बाकी हम देख लेंगे। ये बातें दबाव कम करती हैं। निष्कर्ष ये है कि एक शांत और सपोर्टिव माता पिता एक आत्मविश्वासी बच्चे का निर्माण करते हैं, जो बिना डर के अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाता है। दबाव से कभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकलता, सुरक्षा के एहसास से निकलता है।
तो इन सभी बातों को एक साथ लाते हुए स्रोत उस एग्जाम सक्सेस ट्रायंगल की तस्वीर को पूरा करते हैं। ये एक बहुत ही साफ मॉडल है जो पूरी प्रक्रिया को समझाता है। हाँ, और ये त्रिकोण 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है और तीनों का अपनी जगह होना जरूरी है। अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल जाती है। चलिए उन तीनों पिलर्स को एक एक करके फिर से समझते हैं। पहला और सबसे बुनियादी पिलर है माता पिता। वो देते हैं भावनात्मक सुरक्षा, यानी हिम्मत और भरोसा। वो एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाते हैं जहां बच्चे को फेल होने से डर नहीं लगता। और जब फेल होने का डर नहीं होता तभी वो जीतने के लिए खेल पाता है। सही बात है। और दूसरा पिलर है शिक्षक। इन स्रोतों के मुताबिक वो देते हैं मानसिक स्पष्टता और सही रणनीति। वो बताते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो एक तरह से छात्र के लिए रास्ता साफ करते हैं ताकि वो अपनी ऊर्जा भटकने में नहीं बल्कि चलने में लगाए। और तीसरा और आखिरी पिलर छात्र खुद। उसकी जिम्मेदारी है केंद्रित होकर काम करने की। माता पिता से मिली हिम्मत और शिक्षकों से मिले रास्ते को लेकर उसे अंत में परीक्षा हॉल में शांत रहकर अपना काम करना होता है। जब ये तीनों पिलर अपनी अपनी भूमिका सही से निभाते हैं तभी प्रदर्शन अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। और इन सब का निचोड़ एक लाइन में है जो मुझे लगता है कि हर माता पिता, शिक्षक और छात्र को अपने कमरे में लिख कर लगा लेना चाहिए। क्या? परीक्षाएं छात्रों को फेल नहीं करती, दबाव, डर और सहारे की कमी करती हैं। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा के अंत में इन स्रोतों से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है जो परीक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। और यहाँ एक सबसे बड़ा आइडिया है जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। हम सोचते हैं कि परीक्षा का मतलब है कि कौन सबसे ज्यादा पढ़कर आया है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन इन स्रोतों का निचोड़ कुछ और ही कहता है। वे कहते हैं परीक्षा ये नहीं परखती कि आपने कितना पढ़ा है, वे ये परखती हैं कि जब घड़ी की सुई चल रही हो और दिल धड़क रहा हो तब आप अपने दिमाग को कितना काबू में रख पाते हैं। वाह! ये असल में ज्ञान का नहीं बल्कि दबाव में संयम का इम्तिहान है। ये तो पूरी सोच को सिर्फ रटने से हटाकर दिमागी और भावनात्मक मजबूती पर ले आता है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने का हुनर नहीं, ये तो जिंदगी जीने का हुनर है। बिल्कुल, ये एक लाइफ स्किल है। हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सभी स्रोत परीक्षा से पहले की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद क्या होता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो? एक जरूरी सवाल। तब यही सहारे का त्रिकोण यानी छात्र खुद, माता पिता और शिक्षक उस नतीजे को, चाहे वो सफलता हो या असफलता, उसे संभालने और भविष्य के लिए एक मजबूत शख्सियत बनाने में क्या भूमिका निभाता है, इस पर भी सोचना जरूरी है।